हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा प्रैक्टिकल 16th को है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है जिसमें आपको वाइवा वॉस के क्वेश्चंस की अच्छे से आप तैयारी कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑप्टिक्स के मिरर्स के रिलेटेड जो आपको वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ। मिरर्स हमारे 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो सबसे पहले मिरर क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये हमारे पास प्लेन मिरर है। जो हमारी ये लाइनिंग वाली साइड होती है ये हमारा बैक होता है, ये क्या होता है फ्रंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जब भी हम मिरर के सामने आएंगे तो हमारी जितने डिस्टेंस के ऊपर हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी और हमारी हाइट क्या होगी, वहां पे सेम होगी हाइट। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है कि जितना इसका प्लेन मिरर का u होता है उतना ही v होता है। तो u मेरे पास यहाँ पे मैंने मेजर करके लिया है -3.5 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो v हमारा कितना हो गया +3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/u + 1/v = 1/f। तो अब देखेंगे इसकी फोकल लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे जब मैंने मिरर फार्मूला लगाया तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो आपको अगर एक्सटर्नल पूछेगा कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो आपने बोलना है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इसकी स्टूडेंट फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो r = कितना होता है 2f। तो 2 × इन्फिनिटी, तो ये भी कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस चीज का होता है जो कि सर्कुलर हो। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी ली है मैंने यहाँ पे h1, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो h2 भी हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा -v/u = h2/h1। तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा, ये m का फॉर्मूला है, m मींस मैग्निफिकेशन। तो अगर मैं ये फर्स्ट फॉर्मूला पुट करूं, m = -v -3.5 / -3.5, तो ये कितना आ गया +1। अब यहां पे प्लस का मतलब क्या है, यहां पे प्लस का मतलब है सीधा इरेक्ट, और 1 का क्या मतलब है सेम साइज। तो अगर यहां पे नेगेटिव आ जाता तो हमने लेना था इन्वर्टेड। वो हम कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में कैसे लेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। अब h2 और h1 की वैल्यूज पुट करें, h2/h1, तो h2 भी 1 है, h1 भी 1 है, तो ये भी कितना आ गया 1। तो ये स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है और इमेज डिस्टेंस भी सेम होता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स की। वो हमारे पास होते हैं दो, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो यहाँ पे मैंने कनकेव का डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट पे हमारा क्या होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ध्यान रखना है आपने, जिस साइड मिरर का कर्व बन रहा है उस साइड उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखा है कि जो भी चीज हमारी मिरर के फ्रंट में आती है वो हम क्या लेते हैं नेगेटिव, जो बैक में आती है वो लेते हैं हम पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है। तो अब यहाँ पे मिरर के कनकेव मिरर के फ्रंट में आ रहा है f और r, तो इसका f और इसका r हम दोनों क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक है, इस साइड हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो जो कि हमारा बल्ज्ड आउट होता है। ठीक है, इसकी बैक इस साइड होती है, तो बैक में हम कोई भी चीज नहीं रख सकते। मैंने बताया था कि जिस साइड ये कर्व बनेगा उस साइड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस साइड है तो फोकस भी इस साइड है। अब ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है बैक साइड, तो इसका f और r हम क्या लेंगे पॉजिटिव। कन्वेक्स का f और r पॉजिटिव, कनकेव का f और r नेगेटिव। तो अब हमने स्टूडेंट्स रिवाइज करना है इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर। तो यहाँ पे ये टेबल आपने याद रखना है u और p का। ठीक है, तो अब कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ पे इमेज बनेगी ये आपको मैं दिखाता हूं। तो मैंने सारे डायग्राम्स में क्या किया है, यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर लिया है और यहां तक 6 लिया है। ठीक है, ये समझाने के लिए है आपको कि हमने कैसे चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट में जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी मींस पैरेलल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है और ये हमारा कहाँ पे बनेगा, ये हमारा फोकस पे आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल डायग्राम है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन आपकी। ठीक है, सेकंड डायग्राम में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, अब यहां से ध्यान से देखना आपने क्या बन रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो ये हमारा पोल है, मैं जल्दी जल्दी से बना देता हूं।
तो फर्स्ट लाइन हम फोकस में से निकालेंगे, दूसरी लाइन हम पोल में से निकालेंगे जो कि इसके पैरेलल होगी, क्योंकि हमने रेस को कहां लेके जाना है, हमने रेस को लेके जाना है इन्फिनिटी पे, टू इन्फिनिटी। तो ये लाइन हम यहां पे टच करवा देते हैं, ठीक है, ओके। अब थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट एट सी रखना है। तो अब यहां से देखिए आप क्या करना हमने, जब हम ऑब्जेक्ट एट सी रखेंगे तो इमेज भी एट सी हमारी बनेगी। कैसे पता लगा, मैंने डायग्राम में ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमने टेबल याद करना है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज इज अगेन फॉर्म्ड एट सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैं आपको सिर्फ समझाने जा रहा हूं, जितने सेंटीमीटर की हमारी ऑब्जेक्ट बन रहा है उतने ही सेंटीमीटर की मैं यहाँ पे इमेज बना रहा हूं, ठीक है। अब इसको हम एफ में से ऐसे निकाल देते हैं, ये देखो। अब समझने वाली बात यहां पे क्या है, देखिए ये जो हमारी इमेज बनी है ये है रियल एंड इन्वर्टेड। तो एम हमारा कितना है, नेगेटिव साइन फॉर इन्वर्टेड, सेम साइज का 1, ये याद रखना आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के सेंटर में, मींस मैं इसका 1.5 ले लेता हूं यहां पे। तो 1.5 का सी अगर मैं हम लूंगा तो यहां पे इमेज बनेगी ऐसे, जब हम इसको 1.5 पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमने रखना है बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी। टेबल में सारा याद रखना आपने। बियॉन्ड सी मैं कितने में ले लेता हूं, 9 सेंटीमीटर पे ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग आंसर पता है कि वहां पे 9 सेंटीमीटर आएगा। आपने 9 नहीं बोलना, आपने बोलना है कि बियॉन्ड सी बनेगी। तो बियॉन्ड सी यहां पे बन रही है। अब देखिए ये भी हमारी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये देखिए, ये देखो रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो m क्या आएगा, नेगेटिव 1 यहां पे आया था क्योंकि सेम साइज था। अब यहां पे h1 छोटा है, h2 क्या है, बड़ा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक से बड़ा रखेंगे, या 2 लिख देंगे, यहां लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है बिटवीन f एंड p। बियॉन्ड सी रखते हैं पहले हम। अगर हम बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सी मीन्स मैं 9 पे रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, यहां पे 9 पे। तो ये 9 है मेरा। 9 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 9 और 3 का एलसीएम अच्छे से निकल आएगा। ये रखा मैंने, फिर हमारा ये बन गया यहां पे। अब मुझे पता है कि जब हम रखेंगे बियॉन्ड सी तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। टेबल हमने याद रखना। तो यहां पे हम मान लीजिए मैं यहां पे इमेज बना देता हूं, यहां पे, ठीक है। तो ये हमारी जो इमेज है ये यहां से निकल के ऐसे, इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब देखिए यहां पे हमारा m कितना है, नेगेटिव, और हमारी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा बन गया, ठीक है। तो मींस m कितना आएगा, 1/2, 3/2, मींस 1 से लेस आएगा, ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि साइज इमेज का छोटा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये भी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है, जो एक्सटर्नल जरूर पूछेगा आपको, तो वो हमारा है ये, जहां पे हम ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी लेना है। जब हम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी लेंगे तो हमारी सबसे अलग डायग्राम बनेगी, ये वाली ऐसे। तो ये हमारी सबसे अलग डायग्राम है। एक ही डायग्राम ऐसी है कनकेव की, जो कि हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो यहां पे h1 छोटा है, h2 क्या है, बड़ा। अब यहां पे m हमने क्या करना है, प्लस का लेना है। अब वहां पे 1 नहीं लिखना, 1 तब लिखेंगे जब हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम था। अब यहां पे लिखेंगे 2, 3, ठीक है। तो ये हमारे थे कनकेव के लिए।
बात करते हैं कन्वेक्स की, जो कि हमारा डाइवर्जिंग होता है। जो हमारा कनकेव होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो जब भी हम कन्वर्जिंग लेंस के सामने, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा ही छोटी बननी है, याद रखना है आपने। कन्वेक्स के लिए जो भी हमारी इमेज बनेगी वो हमेशा ही छोटी बनेगी। ये देखो आप, तो ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो इसने हमेशा इमेज क्या बनानी है, छोटी बनानी है। देखो ये H1 है, ये है H2, तो M हमने क्या लेना है, एक तो हमारी इमेज छोटी है तो क्या लेंगे हम, यहां पे सीधी इमेज है और छोटी है, सीधी इमेज का क्या लेंगे प्लस, छोटी इमेज का 1/2, 1/3, 1/4 लेस देन 1, ठीक है। तो ये हमारी इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक था। इसके बाद हम आपको मैं क्वेश्चन रीड करवाऊंगा तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज मिरर, अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट इज नोन एज मिरर, ठीक है। हाउ आर मिरर सिल्वर्ड, मिरर आर सिल्वर्ड बाय डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। याद रखना आपने, जो मिरर के बैक साइड पे येलो कलर की कोटिंग होती है, अंदर वो मिरर सिल्वर्ड होते हैं, उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, व्हाट आर द साइन कन्वेंशन फॉर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वेक्स की, नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव की। इसी तरह इसका आर होता है दोनों का, मैंने बताया था। प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एक्चुअली, ये हमारा फोकस ही है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, मैंने बताई थी कि कितनी होती है, इन्फिनिटी। अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द प्लेन मिरर कन्वेक्स और कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो ये हमने याद रखना है, जब हम इफ द इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज इज ऑफ सेम साइज, स्मॉलर साइज, लार्जर साइज, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है। प्लेन मिरर के लिए साइज हमारा क्या था, सेम। कन्वेक्स के लिए साइज छोटा बना था और कनकेव के लिए साइज क्या बना था, बड़ा, ओके। डस कनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो मैंने डायग्राम में बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड P रखेंगे तो उसके क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। व्हाट आर द मेन यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, ENT स्पेशलिस्ट के लिए काम आता है, ईयर नोज एंड थ्रोट के लिए, और शेविंग मिरर होता है। शेविंग मिरर में हमारी इमेज कौन सी बनती है, सीधी बनती है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। व्हाट आर द यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, गाड़ी के अंदर कन्वेक्स मिरर लगा होता है, ये याद रखना है। स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर कन्वेक्स होता है। इफ इज R इज इक्वल टू F ऑलवेज वैलिड, नो। अपर्चर ऑफ मिरर जो हमारी स्मॉल होगी, ये हमारे स्टूडेंट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आप छोड़ सकते हो। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे व्हेन द लाइट फॉल्स नॉर्मल ऑन द मिरर, जब नॉर्मल मिरर के ऊपर लाइट फॉल कर जाएगी, यहाँ पे इसके ऊपर फॉल करेगी, यहाँ पे इसके ऊपर फॉल करेगी, मींस अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, इसके ऊपर ये हमारा नॉर्मल है, इसके ऊपर फॉल करेगी तो एंगल I भी 0 होगा और एंगल R भी क्या होगा, 0, ठीक है, याद रखना आपने, ओके। रिट्रेसेस इस पार्ट, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट बोथ आर 0। पैरालैक्स देखो क्या होता है, पैरालैक्स होता है जब भी हमने प्रैक्टिकल किया था तो वहां पे एक आंख बंद की थी, अगर हम एक आंख खोल लेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द आई इज मूव्ड साइडवे, साइडवे मींस एक आंख बंद करके दूसरी खोल ली, ठीक है, ओके। इन केस देयर इज पैरालैक्स विच ऑब्जेक्ट मूव्स विद द आई, द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड अ लार्जर डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना मूव ज्यादा करेगा। When is parallax had to be removed, जब रिमूव कब होगा, जब हम एक आंख बंद कर लेंगे फिर दूसरी खोल लेंगे फिर ऑब्जेक्ट मूव ना करे, इफ देयर इज नो रिलेटिव शिफ्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नीडल शुड द आई बी पोजीशन बाय रिमूविंग पैरालैक्स, अब इसकी जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, डी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कनकेव कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डी कितना लिया था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रैक्टिकल का नहीं है। व्हाट हैपेंस टू द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर व्हेन द पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्टूडेंट जब हमने ऑब्जेक्ट सी पे रखा था तो इमेज कहां बनी थी, सी पे ही बनी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, रिट्रेसेस इट्स पाथ,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज इज अगेन फाउंड एट सी। विल द फोकल लेंथ कनकेव मिरर चेंज व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? नो, फोकल लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख ले। कई बार स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो कि 18 क्वेश्चन ये हुआ कि हमने एक मिरर को पानी में डुबो दिया, मीन्स हमने क्या किया, उसका मीडियम चेंज कर दिया, तो क्या उसकी फोकल लेंथ पे चेंज होगा? नो, नहीं होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी मिरर की चेंज नहीं होगी। ये किस में चेंज होती है? ये लेंस में चेंज होती है। जब मैं लेंस का वाईवे वाला वीडियो डालूंगा तो आप वहां पे पढ़ोगे। विच इज मिरर यूज फॉर सर्च लाइट? पैराबोलिक मिरर। ये पैराबोलिक मिरर होता है इस तरह का, पैराबोला हाफ। विच मिरर यूज इन स्ट्रीट लाइट? वो कन्वेक्स मिरर है, पीछे हमने पढ़ा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। When the rays of light after reflection meet actually meet। अब यहां पे क्या है, सारी लाइन सेम है, यहां पे क्या है, अपीयर टू मीट। आपने देखा है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज कैसे बन रही है। मैंने वर्चुअल इमेज डॉटेड बनाई है, ये देखो, ये मैंने वर्चुअल इमेज क्या बनाई है, डॉटेड बनाई है। ये हमारी क्या है, अपीयर टू मीट, ये अपीयर टू मीट है, डॉटेड। ठीक है, जो हमारी रियल इमेज होती है वो हम रियल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। यहां पे लिखा द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये सारा कुछ याद रखना आपने। कैन वी फाइंड रफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो। कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होता है और उसका फोकस वर्चुअल होता है, जो हमें नहीं दिखता ये वाला फोकस, तो हम नहीं कर सकते। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताई थी कि मैंने कनकेव मिरर को सन के सामने रखा था। सन के सामने रखे में जहां पे हमारा डॉट्स या फोकस हो रहा था वो उसकी हमारी क्या है, रफ फोकल लेंथ। एम का फॉर्मूला H2/H1, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती है, वर्चुअल एंड स्मॉलर। मैंने बताया आपको डायग्राम में, ये देखो, वर्चुअल एंड ऑलवेज स्मॉलर, दैट इज लेस देन 1। तो उसके बाद व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर? तो मैंने प्लेन मिरर की आपको अभी मैग्निफिकेशन बताई है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, सेम साइज। ठीक है, ओके। तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस साइज होगा H1 उतनी ही क्या होगी यहाँ पे H2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, यही कि द साइज ऑफ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट M इज इक्वल टू +1। अब यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। बैक व्यू मिरर हमारा कन्वेक्स होता है, क्योंकि कन्वेक्स क्या करता है, एक तो हमारा फील्ड व्यू वाइड होता है, सीधी इमेज बनाता है, क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है, छोटी बनाता है कोई बात नहीं, अगर छोटी बनाएगा तभी वाइड व्यू होगा। ठीक है, तो कैन अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस पॉजिटिव मैग्निफिकेशन? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स सीधी। तो सीधी मैग्निफिकेशन कहां पे हो रही है, बिटवीन F एंड P। ये डायग्राम बिटवीन F एंड P, ये वाली सीधी मैग्निफिकेशन M+ में। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको आएंगे, आप ये क्वेश्चन मिरर्स के अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। तो नेक्स्ट में आपको वीडियो मिलेगा लेंस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।